अच्छा, ये शदाना बीबी, क्योंकि ये बात वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के हवाले से है, किसी चीज़ का छोटा या बड़ा होना या उसका इशू होना, एक क्राइसिस की सिचुएशन है ना, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर चले जाते, एनसीओसी में बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, प्राइम मिनिस्टर बैठते, प्राइम मिनिस्टर ने फिर आज भी ये कहा कि वो सारे कंसेंसस से फैसले होते हैं, जब थोड़ी देर बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को और बात कर देते हैं। सो आई थिंक ये होना नहीं चाहिए था, क्योंकि आप जब खुद कहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि वज़ीर-ए-आज़म पूरे पाकिस्तान के और वाकई हैं, तो फिर उन्हें कोई क्या, किसी का बिहेवियर क्या है, किसी का कॉन्डक्ट क्या है, रिगार्डलेस उनको मुलाकात भी करनी चाहिए, मिलना भी चाहिए। अगर कोई वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर हो सकता है तो वो होना चाहिए। मैं मुनीब साहब, अगर यही सवाल है और तो जी नहीं जी है ना, प्लीज, क्योंकि आप ये डिस्कशन पूछिए। चली गई थी एनएफसी की जी जी, तरफ। मैं एनएफसी के ऊपर आप जी बिल्कुल जी, कमेंट कर अगर दीजिए यही उसके सवाल ऊपर। है, जी जी, देखिए अगर सवाल यही है तो हर मुल्क के कुछ कंसर्न्स होते हैं, और एक जो कॉशियस पार्टी होती है, वो सीक्रेट मीटिंग्स, प्राइवेट मीटिंग्स जिसमें फ़ौज बैठी हो, जिसमें तमाम सूबों के एग्जीक्यूटिव बैठे हों, जिसमें तमाम मेंबरान फेडरल मिनिस्टर्स बैठे हों, ये सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, इनको लीक करना जहालत के करीब है। ठीक है, मैं इसे कोई एक कमज़ोर लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकती। हाउएवर, आपको ये पता है कि हम मीडिया पर्सनस को एनसीओसी की मीटिंग्स में बिठाते हैं फॉर अ स्पेसिफिक रीज़न, कि ये जो अफवाहें उड़ती हैं एनसीओसी मीटिंग ख़त्म होने के बाद कि अंदर क्या हुआ, क्या डिस्कशंस हुई, किसने क्या कहा और बाहर जाके कौन सियासत खेल रहा था, ये हिस्ट्री का हिस्सा बन चुका है। मीडिया लाइव देख रही है, हम रिकॉर्ड करें, वक्त आने पे ये सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी कि कौन किस बात पे खोखली सियासत कर रहा था। इससे ज़्यादा मैं कमेंट नहीं करना चलो ठीक है। चाहूँगी। अच्छा, आई थिंक मेरे एनएफसी पे कॉलीग्स आ ने जाए। अपना पॉइंट ऑफ व्यू वाजे कर दिया। ठीक देखिए है। एनएफसी पे भी कल बड़ी बहस हुई, परसों भी हुई। हमारी गवर्नमेंट ने इतनी सी बात कही कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना बहुत मुश्किल है, 2/3 आपको मेजॉरिटी चाहिए। बहुत लोग 18th अमेंडमेंट के खिलाफ हैं, बहुत लोग को 18th अमेंडमेंट पसंद है, इंक्लूडिंग मी। हाउएवर, उनको जो उसका तरीक़ाकार जो नहीं डाला गया, कोई इम्प्लीमेंटेशन प्लान नहीं था। आई थिंक मैं 100 शोज़ पे कैसे, क्योंकि 5 बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बना दी है, किसी को कुछ नहीं पता कि बीओआई ये वाला क्या कर रहा है, दूसरा वाला क्या कर रहा है, तीसरा कर रहा है। बीओआई पाकिस्तानियों की 5 की आज तक मीटिंग नहीं हुई है इन 5-7-8 सालों में। इशू इसमें है, इंप्लीमेंटेशन इशूज है, और किसी ने भी नहीं सोचा जी दस्तखत कर दी बड़े खुश होके। कोई भी प्लान तो बनाए कि काम कैसे करेगा, 18th अमेंडमेंट के बाद सूबे कैसे काम करेंगे। सिर्फ पैसों की बात नहीं होती है, कोई जिम्मेदारी भी लेनी होती है, डिलीवर भी कुछ करना होता है। इसलिए कोई ना कोई एक मॉनिटरिंग एसओपी कमेटी होनी चाहिए, जिस तरह एनसीओसी की है, लोकस्ट की बन गई है, इस तरह 18th अमेंडमेंट की भी होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम सीसीआई के देखिए जी इतना पैसा मिला ये काम हुआ, इतना पैसा मिला ये काम हुआ, ये कम पैसा मिला और दे दें, यहाँ पे हमें तंगी हो रही है इसको ऐसे कर दें। अमेंडमेंट की कोई बात नहीं करा, नजरसानी की हम बात कर रहे हैं। कल मैंने एक और डिस्कशन में बात की कि जो दिफा सिर्फ इस्लामाबाद का नहीं होता, सारे पाकिस्तान का होता है। चलो दिफा के पैसे नहीं देने, पेंशन तो अपनी दे दे अपना अपना सूबा, जो फौज से रिटायर होता है वो सूबा अपनी पेंशन दे, वो भी फेडरल किटी में आ जाता है। दिस इज व्हाट, ये बात वजीर आजम करना चाह रहे हैं कि 18वीं तरमीम नजरसानी का ये मतलब है। कॉन्स्टिट्यूशन में आ चुका है कि आप सूबों के पैसे नहीं कम कर सकते, और नाम करने जा रहे हैं। सिर्फ यह है कि अगर आपके पास बजट आ गया, आपके पास जिम्मेदारी आ गई, उसको अब निभाना पड़ेगा, बस। ठीक है, ये 274 अरब का सिंध जिक्र करता है, और अभी भी जो मजदूर साहब भी करते हैं। जी नहीं, अभी पंजाब का 483, देखिए पंजाब का 483 अरब रुपया इन्होंने नहीं दिया। देखिए दुनिया के अंदर ऐसे भी मुल्क हैं, ऐसी फेडरेशंस भी हैं जिनका अदरवाइज है, जो सूबे कलेक्ट करते हैं और सेंटर को देते हैं। अगर इनसे नहीं हो पा रहा तो ये अदरवाइज कर ले। एक बात, दूसरी गुजारिश मैंने ये करनी थी, देखिए ये जहालत की बात अगर आप करते हैं तो फिर देखना होगा कि जहालत कहाँ पे नंगा नाच रही है। हमें ना कोई ताना दें जहालत का, हम कोई ना इलिटरेट हैं, ना जाहिल हैं, ना पॉलिटिकली, ना शौरी तौर पर कोई हम हमारे ऊपर ना लेकर आए ये बात। जहां पे जिसका कसूर है, आपने 600 सर अरब वैसे भी तुसी या कसूर तो तुसी जाहिल नहीं 8,000 हो अरब, सकते, हम 6,000 लाहौर अरब, में बैठे हुए लोग जाहिल हो सकते हैं, आप जाहिल नहीं है, आप कसूर से हाँ वो तो आप है ही, आप ये नाराज तो हो है रहे ही हैं, ऐसे। उन्होंने पूरी कौम को जाहिल करार एक दे मेरी दी है, गुजारिश है चौधरी साहब, पूरी कौम को जाहिल करार दे दी है कि इससे ज्यादा मतलब आप अजीब मखलूक दुनिया में कोई नहीं है। पहले ये तो वो गवर्नमेंट कह रही है। नहीं ਉਹਨਾਂ ਕੱਲੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਜਾਇਲ। नहीं, पूरी कौम को कहा है, आप तो दोबारा अब सुने। दूसरी, हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं मतलब उधर नहीं जाना चाह रहा था, उस पॉइंट को उस तरह से प्रेस नहीं करना चाहता था। अब देखिए गुजारिश दूसरी बलूचिस्तान की है, आपने 6 पॉइंट्स रखे, चलो कम से कम आप उनका 6% कोटा ही इंश्योर कर देते। ये तो कौन सा इतना बड़ा फेडरेशन
फेडरल गवर्नमेंट के अंदर 6% कोटे पे अमल दरामद करना कौन सा इतना बड़ा काम, कोई भी नहीं है। आप जब 70% वो रिसोर्सेज मांग रहे थे बलूचिस्तान के, आपको नहीं पता था कि आइन तो उनको 50% दे रहा है, आप 70% किस लिए आप साइन कर रहे हैं? इसका मतलब आपने झूठे मुआहदे किए थे, झूठे साइन किए हुए थे। आपको नहीं पता था कि वहां पे क्या सेंसिटिविटी है। जहां तक हमें कहा गया, जब हम मोहतरमा आए थे ना 2008 में, तो 2008 में बलूचिस्तान की सारी पार्टियां बाइकआउट कर चुकी थी, सारी पार्टियां। हमने माफी मांगी, जरदारी साहब ने उन नाकर्दा गुनाहों की भी माफी मांगी, आगाज़े हकूक़ बलूचिस्तान किया, उसकी डेवलपमेंट की, गवादर साइन किया, गवादर चाइना और सबसे बड़ा जुल्म किया असलम रईसानी साहब को सिंध का बलूचिस्तान का वज़ीर आला बनवा दिया सर। वो भी जुल्म की। देखिए वो कमजोर फैसले भी आपसे, वो सस्पेंड भी हमने किया। हाँ नहीं ठीक किया आपने। फिर ये भी कभी नहीं हुआ कि किसी सूबे का चीफ मिनिस्टर सस्पेंड किया हो, ये भी कभी नहीं आपने देखा होगा सिर्फ। लेकिन उसके बावजूद देखें जरा उसका दूसरा पहलू देखें कि 2013 के इलेक्शन में सारी की सारी पार्टियां वापस से लेकर आए, हम कौमी धारे में वापस लेकर आए, जो 2008 के इलेक्शन में, और जहां पे आग लगी हुई थी उस आग को हमने ठंडा किया, वापस लेकर आए। हाँ, हम ये कहते हैं कि हम शायद उस आग को पूरी तरह ना बुझा पाए, ये बाकी बात। तो वो भी यही कह रहे हैं ना चौधरी साहब, वो कहते हैं टाइम लगेगा, कुछ बेहतरीन मजीद लाने में टाइम लगेगा, वो भी यही नहीं, टाइम नहीं, आपने गलत मुआहदा किया। नहीं, मुआहदा गलत किया, मुआहदा किया आपने, गलत मुआहदा किया जिसपे इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। अच्छा चले, आपने वो कैसे आप 70% फौरी तौर पर दे सकते थे? आप कैसे सारे लोगों को वहां से, अगर आपके इख्तियार में नहीं है, जो लोग वहां पे मिसिंग पर्सन हैं, अगर आपके इख्तियार में नहीं, तो आप क्यों मुआहदा कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, ओके मंजूर साहब एक मिनट, मैं जरा डॉक्टर तारिक साहब, ये मुआहदा जो किया गया ये वर्केबल नहीं, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम रह गया, ये जरा इसके ऊपर कमेंट कर दे, जो मुआहदा हुकूमत का मेंगल साहब से हुआ था। देखिए जी, अगर हुकूमत की कोई नीयत साफ हो और वो सारा मलबा माजी की हुकूमतों पे और माजी के किस्सों पे ना डालेंगे, तो जाहिर है कोई काबिल अमल ही बातें की होगी। अख्तर मेंगल साहब ने कोई भी ऐसी बात नहीं की है जो ना काबिल अमल हो। लेकिन मैं मुख्तसर ये अर्ज करूंगा, बगैर किसी को तंज किए हुए या बगैर किसी को टारगेट किए हुए, कि हुकूमती जो रवैये हैं उनमें गुरूर और तकब्बुर इतना ज़्यादा है, और ये अपने आप को इतना अक्ल कुल समझते हैं कि ये किसी को खातिर में लाने के लिए तैयार ही नहीं है। ये बुनियादी तौर पे रवैये इनके आड़े आ रहे हैं, बाकी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो काबिल अमल ना हो। जैसे अभी दौरा सिंध की बात की गई, ये सिर्फ एटीट्यूड है, आपको ये एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। इस तरह हुकूमतें नहीं चलती, इस तरह मुल्क नहीं चलते। आपसे कौन इस वक्त आपके साथ खड़ा हुआ है, मुझे आप ये बताएं, क्या ब्यूरोक्रेसी आपसे खुश है? सबसे अहम ऑर्गन होता है, सबसे बड़ा टूल होता है आपका, आपको गवर्नमेंट चलाने के लिए ब्यूरोक्रेसी का आपके साथ होना जरूरी है। उनके रिलेशनशिप में आप देखें, वो हाथ में हाथ रख के मेंगल साहब को भी, वो मेंगल साहब ने तो आज कहा ना सीरियसनेस नजर नहीं आई, तो आपको भी लगता है कि हुकूमत का जो रवैया है वो दुरुस्त नहीं है? क्योंकि वक्त मेरे पास खत्म हो गया। शंदाना बीबी लास्ट कमेंट, रवैया जरा दुरुस्त कर लीजिए, हुकूमत थोड़ा अपने अंदर आजिज़ी और इनकसारी पैदा कीजिए अगर आपने हालात बेहतर करने। सब एक फिक्रा मैंने भी कहना, छोटी सी बात कह सकती हूँ, छोटी सी बात। जब पाकिस्तान बना था ना, जब पाकिस्तान का ख्वाब आखिर सच हुआ, और फिर आपको याद है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जितनी कत्लो गारत हुई, जितने लोग शहीद हुए, यही बात विंस्टन चर्चिल ने कही थी कि ये था कायदे आज़म का ख्वाब बर्बाद हो गया। नहीं हुआ उसका ख्वाब बर्बाद, वे स्टिल अ कंट्री इन द मेकिंग। देखिए जो डिप्रेशन के मरीज हैं, जो गम सोचते हैं, उनको नेगेटिविटी नजर आएगी, और मेरा कोई काम नहीं है कि मैं किसी को कॉन्ट्रडिक्ट करूं। मैं सिर्फ अपनी पार्टी का आपको मौक़िफ़ बता सकती हूँ कि बलूचिस्तान हो गया, बाकी सारे मसाइल हो गए, ये सब वर्क इन एक्शन है। इंशाल्लाह तमाम पे रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। बाकी सारी कौम डिप्रेशन की मरीज है मैडम, सिर्फ आप लोगों के पास वो इंजेक्शन है जो लगा के आप भूरे देखते हैं, वो हमारे पास नहीं है। वैसे फिर इसका मैं जवाब ना ही दूं तो बेहतर है। अच्छा नहीं, आपने कहा ना बाकी सारे डिप्रेशन के मरीज हैं, वो इंजेक्शन हमें भी दें। नहीं डॉक्टर साहब आप खुद मेडिकल डॉक्टर हैं, आप इंजेक्शन प्रेस्क्राइब खुद को कर लें। यार वो मुनीब भाई, वो हुरों वाला इंजेक्शन आज तक नहीं देखा, वो इन्हीं के पास है। चलें जी, मंजूर साहब, सर वक्त खत्म हो गया सर, मुकम्मल सिर्फ एक फिक्र, ये जो ट्रम्पियन स्कूल ऑफ थॉट है ना, ये जो ट्रम्पियन स्कूल ऑफ थॉट है, अच्छा ये सारे जो, जिसमें इमरान खान, जिसमें मोदी, जिसमें बोरिस जॉनसन, फ्रांस का सदर, ब्राजील का सदर, ट्रम्प खुद ले ले, ये सारे एक जैसे, इनके रवैये भी एक जैसे, वो बिल्कुल उसको फॉलो करते हुए आपको नजर आएंगे। अच्छा चले मैं इसको बिफोर इट गेट्स टू ही शुक्रिया अदा करूंगा शंदाना गुलजार खान साहिबा का, चौधरी मंजूर अहमद साहब का और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब का।
बहुत से इश्यूज अहम आज जो हमने डिस्कस किए अपने प्रोग्राम के अंदर। ओपिनियन है, ओपिनियन के अंदर फ़र्क भी होता है, फैसला आपने करना है किसकी दलाइल के अंदर ज़्यादा वजन था। बहरहाल वफाक चलाना है, हुकूमत चलानी है, वफाकी हुकूमत को प्राइम मिनिस्टर को दिल बड़ा करना पड़ेगा। आई थिंक दैट्स द वे टू गो अबाउट इट। आज का प्रोग्राम मैंने देखा, फीडबैक जरूर का देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।